हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्कार सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद हबीब एंड वेलकम टू माय चैनल रिव्यू बाय हबीब। दोस्तों मैं अपने वादे के मुताबिक आज उस ड्रामे का रिव्यू लेकर आया हूं जिसके अब तक 4 एपिसोड यूट्यूब के हर पल जियो चैनल पर आ चुके हैं, स्ट्रीमिंग हो चुके हैं। तो दोस्तों आज इसकी बात करूंगा मैं। इस ड्रामे का नाम है बेहद। धड़केगा ना तेरे बिना, तेरे बिना। जी हाँ दोस्तों, बेहद ड्रामा की मरकजी किरदार में है अफान वाहिद, सबूर अली, मदीहा इमाम, हुमायूं अशरफ, उसामा ताहिर। तो दोस्तों 2 एपिसोड तक मैंने इसका रिव्यू किया है। इसके वीडियो आप जाकर के मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आज मैं तीसरे और चौथे एपिसोड का रिव्यू करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले आइए इसकी स्टोरी को अनफोल्ड करते हैं, सीन बाय सीन इसके एनालाइज करते हैं। तो तीसरा एपिसोड जब शुरू होता है तो आपने देखा कि दूसरे एपिसोड में किस तरह से सबूर अली नाराज हैं अफान वाहिद से। अब यहाँ पर सबूर अली जो है छत पर वो खड़ी हैं, अफान वाहिद उसके सामने खड़े हैं और दोनों बातें कर रहे हैं और दिल की बातें हो रही है। देखिए पड़ोसी है लेकिन मोहब्बत में कुछ इस तरह का रिलेशन, एक अनजान लड़का अनजान लड़की से दिल की बातें कर रहा है। एनीवे, तो बातें होती है दिल की कि उसका दिल क्या कहता है ये पूछते हैं अफान वाहिद। तो वो बताती है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। तो बाद में पता चलता है ये सीन फ्लैशबैक सीन था। यहाँ पर अचानक मदीहा इमाम पहुंच जाती छत पर, जो उनके घर कभी नहीं आई। क्योंकि ज़ाहिर है उनके फूफू ने कहा कि ये किस लड़की से बात कर रहा है, वो एक इसमें है, तो अंडरस्टूड में लिया गया कि वो डायरेक्ट छत पे है, पहुंच जाती है। और वहाँ पर वो सबूर अली के एटीट्यूड को देख करके उनको थोड़ा-सा शक होता है। देखिए, यही तो बड़ी ख़ासियत होती है राइटर की, वो जिससे चाहे जैसा भी काम ले ले। अब देखिए, यहाँ पर मदीहा इमाम को बताना है कि वो इसकी जो तरीके हैं, ये लड़की के अंदर कुछ इस आदमी को लेकर के, यानी कि हमज़ा को लेकर के पागलपन है, तो वो उसको महसूस कर लेती है और वो शक की निगाह से उसको देखती हैं। लेकिन अफ़ान वाहिद को समझ में नहीं आता। बहुत प्यारे आदमी, बहुत क्यूट आदमी है। अब देखिए यहाँ छत पे जो बातें-वातें होती हैं, ये महसूस कर ली, फिर ये नीचे आती है तो फूफो से मिलती है मदीहा इमाम। वो बहुत खुश होती है और वो कहती है, "ये हमारी होने वाली बहू है।" सबूर अली का दिल टूट जा सबूर अली को घर छोड़ने के लिए, जो पड़ोस में ही है, मतलब अगल-बगल छत है, लेकिन बारिश हो रही है तो छाता लेकर के निकले हैं पहुँचाने के लिए अफ़ान वाहिद। अफ़ान वाहिद छाता लेकर के उसे घर पहुँचाने वाले हैं। "अरे भैया छाता दे दीजिए।" छाता दे दीजिए, यही भाई घर अपने चले जाइए। यहाँ हमारे घर में मेहमान आए हुए हैं, उसको छोड़ के हम कैसे जा सकते हैं? लेकिन वो पहुँचाने चाहेंगे। क्यों? कि वहाँ सबूर अली को ऐसे फिसल के गिरना है और उन्हें बचाना है, अफ़ान वाहिद को। जी हाँ दोस्तों, ये सीन आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो रोमांटिक एंगल देने के लिए थोड़ा लॉजिक ढूँढना चाहिए था, थोड़ा देखिए ड्रामा अच्छा है लेकिन थोड़ा मेहनत करें सीन को अच्छे से क्रिएट करने के लिए। एनीवे, अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अगले पॉइंट पे ये होता है कि अफ़ान वाहिद मदीहा इमाम को बैठा करके, यानी कि सोनिया को हमज़ा बैठा करके अपनी गाड़ी में, खटारी से गाड़ी में बंगलो के अंदर पहुँचते हैं। वहाँ से उनकी वालिदा देखती है, वो गुस्से से तमतमाई हुई है। उनकी बेटी जो है वो रोमांस कर रही है बंगलो के लॉन में, जहाँ पर मतलब अब अफ़ान वाहिद कहते हैं कि नहीं तुम जब तक मुस्कुराओगी नहीं तो मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। तो वो भी कहती है नहीं, नहीं मैं नहीं मुस्कुराऊँगी। चलो ठीक है, फिर जाती हैं वो वहाँ से जाती हैं और पलट के देखती हैं और तो वो उसको ऐसे-ऐसे करती हैं तो उसको मालूम होता है कि अच्छा ये सिग्नल है जाने का। तो वो फिर बेचारे अपने खटारा को गाड़ी दे करके वो वहाँ से निकलते हैं। और ये बातें देखकर उनकी वालिदा मुँह में ऐसे हाथ दे देती है। ये देखिए स्क्रीनशॉट। तो एनीवे, ज़ाहिर है कि भाई मुँह में हाथ देने का सीन है ही। ऐसे-ऐसे हरकत करेंगे बंगलो के लॉन में ही, तो आदमी तो मुँह में हाथ क्या सर पे भी हाथ मारेगा। एनीवे, खैर एनीवे कुछ इस तरह की बात नहीं है। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगले पॉइंट पे ये होता है कि उनकी सबूर अली की फ्रेंड यानी कि जुगनू की फ्रेंड वहाँ आती है घर पे और वो उसे ढूँढती है, पता चलता है घर में नहीं है और घर में हंगामा मच जाता है। उसकी वालिदा इधर भागती हैं, वो सीधा हमज़ा के पास पहुँचती है क्योंकि उनको मालूम है कि वहीं पहुँची होगी। तो हमज़ा वहाँ परेशान है, कहाँ है? नहीं है, परेशान इधर-उधर भाग रहे हैं। पूरे शहर ढूँढ के आने के बाद बोलते हैं कि छत पे चेक किया? तो बोलती नहीं छत पे नहीं चेक किया। एंड देन छत पे जाते तो वहाँ वो बुखार में तपी हुई पड़ी हुई है क्योंकि रात भर बारिश में भीगी होंगी या जो भी हो। एनीवे अब वो परेशान हैं तो इन्हें हॉस्पिटल लेके जाने की बात आती है तो वहाँ पे उनकी वालिदा कहती हैं इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। तो हमज़ा कहते हैं नहीं, नहीं इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना सही नहीं होगा। क्यों? कारण नहीं बताया गया है। यहीं के कोई झोला-छाप डॉक्टर को देखता हूँ मैं, लेके आता हूँ, बोल के वो चले जाते हैं। और इस बीच इतने परेशान हैं वो कि मदीहा इमाम उनको फ़ोन करती हैं बार-बार, लेकिन वो कहते हैं मैं बहुत बिज़ी हूँ क्योंकि मेरी एक आइटम जो है वो बिस्तर पे है। सॉरी
तो वो इसलिए वो उनसे बात नहीं करते, दिन भर बात नहीं करते। तो ये इतना बिज़ी हो जाते हैं, परेशान उनके आस-पास रह रहे हैं, वो उनका हाथ पकड़ लेती जागते साथ। उधर मदीहा इमाम को उनकी वालिदा जो मारिया हैं, वो आकर के एक सबसे बड़े डिज़ाइनर का सूट लाके देती हैं। मदीहा को समझ में नहीं आता क्यों? अच्छा पार्टी के लिए लाया होगा, ठीक है, ओके। तो वो सूट समझ जाती है, पहन के हमें पार्टी में जाना है। जबकि सबको पब्लिक को पता है, इतनी समझदार है वो सबूर अली के एक्सप्रेशन को पढ़ लेती है। यहाँ पे वो अपनी वालिदा की साजिश को नहीं पढ़ पाती है, समझ पाती है और पार्टी में पहुँचती है और उनको पता चलता है कि उनकी सगाई हो रही है और वहाँ से गुस्से से भागती हैं। उनकी वालिदा कहती है, "चलो वापस!" लेके आती हैं और ज़बरदस्ती रिंग पहनाया जाता है। वहाँ ओसामा ताहिर साहब उनको रिंग पहनाते हैं। वो अलग ही दुनिया की मोहब्बत में खोए हुए हैं। भाई साहब इनकी मोहब्बत बहुत कमाल की है। ये पता नहीं कुछ कैरेक्टर फ़िल्मों में, हज़ारों फ़िल्मों में दिखाए गए हैं कि विलेन टाइप का या ग्रे शेड टाइप का जो आदमी होता है, वो हीरोइन की मार खाने के बाद उसको मोहब्बत हो जाती है। अक्सर देखा गया है, थप्पड़ खाने के बाद। भाई ये कौन-सा थप्पड़ है यार? भाई ये कौन-सा थप्पड़ है, जिसे खाने के बाद लोगों का बीपी हाई नहीं, मोहब्बत का परवान चढ़ जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक सबसे बड़े शख्स हैं जो मदीहा इमाम के वालिद का किरदार कर रहे हैं, शहरयार ज़ैदी साहब, जो हमेशा लाचार रहते हैं। वो किसी भी ड्रामे में लाचार हस्बैंड के किरदार में नज़र आएँगे। चाहे वो खुमार में देख लीजिए, वो लाचार बाप हैं, बहुत सॉफ्ट हैं। उनका एक पैटर्न है और वो रद्द में भी देखिएगा एक लाचार वो हस्बैंड हैं, उनकी वाइफ़ बहुत दबंग किस्म की हैं, वो चाहती नहीं है कि रिश्ता होने दें। यहाँ पर भी आप देखिए बेहद में कि वो एक सब कुछ है, पैसे वाले हैं, लेकिन लाचार हैं। हालाँकि अभी मुझे पता चला है कि अगले सीन में जब पता चलता है कि मारिया उनको ताने देती है, तो पता चलता है कि वो खुद भी फक्कड़ है, यानी कि पैसे वाले नहीं है, इनके पैसे पे वो राज कर रहा है। तो फिर आप चिढ़ क्यों रही हैं अफ़ान वाहिद के रिश्ते को लेकर के? भाई उनके पास भी पैसे नहीं है, वो भी आपकी बेटी की गुलामी करते हैं, जैसा आपके हस्बैंड आसिफ साहब कर रहे हैं। तो एनीवे ये सवाल है। दूसरा एक सवाल मुझे समझ में नहीं आया, जो भाभी का किरदार कर रही हैं, जो अदाकारा हैं, वो मतलब उनको पता है कि ये हमज़ा के साथ मतलब मोहब्बत करती है। उनको एहसास है, बाकी लोगों को नहीं हुआ था, इनको सबसे पहले एहसास हुआ था और वो सबसे पहले रिश्ता ले आती है हुमायूँ अशरफ का, ठीक है ना? तो मेरे को ये नहीं समझ में आया, अगर जब जान रही है, उसका रिश्ता करना है, तो फिर अशरफ से ही करवा देती पहले। उससे क्या प्रॉब्लम है? मुझे नहीं समझ में आया कि वो भाभी है क्या, नेगेटिव कैरेक्टर है, पॉज़िटिव है? अगर नेगेटिव है तो क्यों है? वो अपनी ननद से क्यों जल रही है? और वो दिखाया नहीं गया शुरू में, मतलब शुरू में तो उनकी दिखाई गई है कि भाई वही अपनी ननद के लिए रिश्ता लेके आती है। तो क्यों दूसरे का इंतखाब किया उन्होंने? अफ़ान वाहिद का कर लेती, हुमायूँ अशरफ की जगह। तो इस तरह के सवाल हैं। स्टोरी देखिए बहुत अच्छी स्टोरी थी, लेकिन अभी एवरेज है, खराब मत कीजिएगा, अच्छा ही रहने दीजिएगा ड्रामा को। अब आते हैं दोस्तों अदाकारी पे। अफ़ान वाहिद ठीक लगे, मेरे फेवरेट है, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा है। मुझे उम्मीद थी कि पहला जिस तरह से शुरू हुआ था, चौथे एपिसोड तक आते-आते वो डाउन हो रहा है। सबूर अली कुछ अलग करते हुए अब नज़र नहीं आ रही है। उनका एक जो कैरेक्टर है, वो बर्थडे पूछ रही हैं, तो वो एक सीन है सबूर अली का कि वो अपनी छत पे हैं और अफ़ान वाहिद दूसरी छत पे। दोनों के दीवार सटी हुई है, देखेंगे आप तो। तो बहुत डिस्टेंस नहीं है दोनों के घर में, तो फ़ोन पे बात करती हैं, ठीक है, अच्छी बात है, फ़ोन पे बात करनी चाहिए। तो वो कहती है कि अब आपको मेरा बर्थडे भी याद नहीं रहता और वो इंतज़ार में हैं, उनको खींच पैदा हो रहा है कि यार मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, मुझे सोनिया फ़ोन करेगी यार, ये फालतू की बात लेके बैठी है, तो वहाँ पे इरिटेट होते हैं। तो ऑडियंस भी इरिटेट होती है। कुछ अच्छे सीन लाने चाहिए। अभी उनके हिस्से में वैसा सबूर अली का नहीं आया। तो सबूर अली का जो कैरेक्टर है वो ठीक-ठाक जा रहा है, लेकिन अभी वैसा कुछ ड्रामे में धमाल नहीं हुआ। तो दोस्तों अब आते हैं मदीहा इमाम के किरदार पे। उनका एक किरदार अभी ठीक है, सो-सो जा रहा है, बहुत कुछ है नहीं। लेकिन इस तरह के सीन कई देखे हैं, तो इसलिए उसमें कुछ अलग-सा नज़र नहीं आ रहा है। अब आते हैं ओसामा ताहिर के किरदार पर। तो दोस्तों ओसामा ताहिर अभी तक उनके हिस्से में वैसा कुछ नहीं आया और बड़े अनजान से बन करके वो पहना दे रहे हैं अंगूठी और कैरेक्टर खुल करके नहीं आया है। तो एनीवे अभी फ़िलहाल इस तरह का ड्रामा, लेकिन ड्रामे का लुक बहुत अच्छा है, सेटअप बहुत अच्छा है, सेट बहुत अच्छा है
उम्मीद है कि एक अच्छा ड्रामा हमें देखने को मिलेगा आगे आने वाले एपिसोड में। तो दोस्तों इसी तरह की बात मैं लेकर आता रहूँगा, मेरे साथ बने रहिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख़्याल रखिए। अलविदा दोस्तों।